नमस्कार, देवभूमि आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है उत्तराखंड में जो आगामी एग्जाम होना है वीडियो बीपीडीओ से संबंधित एक टेस्ट पेपर हम पहले ही डाल चुके हैं और उसी सीरीज़ में ये दूसरा टेस्ट पेपर आपके सामने जा रहा है। चलिए, टेस्ट सीरीज जो यहाँ की रेगुलर टेस्ट सीरीज है जून 2023 की, उसी के अंतर्गत हमने ये माना है कि हम आने वाले समय में वीडियोज़ को या वीडियो बीपीडीओ के एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारे टेस्ट सीरीज यहाँ पर रखने वाले हैं, जिसका सेकंड पार्ट यानी वीडियो नंबर सेकंड आपके सामने आ रहा है। तो फर्स्ट में सबसे पहले प्रश्न बना है, हिंदी से संबंधित क्वेश्चन है। यद्यपि वह गरीब है तथापि ईमानदार है, वाक्य में कौन सा उपवाक्य पूछा हुआ है। पूरा स्टेटमेंट एक जैसा है, ये देखिए स्टेटमेंट एक जैसा है। तो इसमें जैसे संज्ञा सर्व विशेषण क्रिया होने के कोई चांस नहीं थे, तो इसमें क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण इसका आंसर होगा। पहला क्वेश्चन था। दूसरा है शुद्ध वर्तनी का चयन करना आपने, मतलब इसमें सबसे शुद्ध कौन है ये बताना है। आदर्श ये नहीं हो सकता, एकलव्य ए आई की मात्रा गलत है, वेशभूषा, और इसका आंसर होगा औद्योगिक, ये इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है मत्स्येश्वरी शब्द में कौन सी संधि है ये बताना है। तो संधि में जैसे गुण ऑप्शन है, यण, दीर्घ तो ऑप्शन लग नहीं रहा है इसका, दीर्घ में तो आ बड़ी ऊ की मात्रा होती है, इसलिए दीर्घ तो नहीं होगा, ये तो सही है। तो ये इसका आंसर गलत होगा। इसके अकॉर्ड मतलब जो इसके ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग देखो जाएगा तो इसमें यहाँ पर यण संधि मार सकते हैं हम। वैसे इसका सही उत्तर होना चाहिए, चूँकि डबल मात्रा है, यहाँ पर होना चाहिए वृद्धि संधि, वृद्धि। अगर वृद्धि ऑप्शन नहीं है तो फिर यण है हमारे पास, यानी दोनों ऑप्शन है, यण और वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 4 पे जा रहे हैं। निम्न में से कौन सा ग्रंथ मीराबाई के द्वारा लिखित नहीं है पूछा है। नहीं, मीराबाई का कौन सा ग्रंथ इसमें से नहीं है। तो राग, सोरठा के पद, प्रेम वाटिका, गीत गोविंद, ये जयदेव की रचना है, इसलिए नहीं है इसका पाठ। तो ये है जयदेव की रचना, गीत गोविंद जयदेव की रचना कौन नहीं है पूछा था। क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है, कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्याई, एक स्टेटमेंट है, में कौन सा अलंकार है पूछा है। ऑप्शन के हिसाब से रूपक, यमक, विभावना और अनुप्रास। अनुप्रास में एक जैसे शब्दों का बार बार वर्णन होता है, तो इसका आंसर होगा यहाँ पर रूपक। क्वेश्चन नंबर 5 का रूपक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 निशांत उपन्यास के लेखक पूछा है, तो इसका आंसर है शेखर जोशी। पतंग उड़ाई गई किस प्रकार का वाक्य है। सरल, संयुक्त, मिश्रित और इनमें से कोई नहीं, तो सरल वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 8 रावण का पर्यायवाची कौन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 रावण का पर्यायवाची दैत्येंद्र, रावणहारी, 10 शीश और 10 कंधे, तो इसका आंसर ये है, इसका पर्यायवाची रावणहारी नहीं होगा। नेक्स्ट है 9, इनमें क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, इनमें बुढ़ापा, जिसमें बुढ़ापा न आए के लिए एक शब्द बताना है आपने, तो इसका आंसर, इसका अंक अजर। वैसे सब शब्द देखे नौजवान, चिर यौवन, और ऑप्शन देखेंगे हम अमर, तो इसका आंसर है अजर। कौमी आवाज़ नामक पत्र, कौमी आवाज़ नामक पत्र किसका है पूछा है, तो ये है जवाहरलाल नेहरू जी का। क्वेश्चन नंबर 11 वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन दिख रहा है, ग्रुप सी में वर्ल्ड हिस्ट्री का भी कुछ पार्ट है। ट्यूडर वंश किस विश्व इतिहास में कहाँ राज करता था, तो ट्यूडर वंश ब्रिटेन का है। क्वेश्चन नंबर 12 द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा हेतु 2022 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया था। 2022 का बुकर पुरस्कार पूछा है, तो करंट का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है सेहान करुणातिलक। ये श्रीलंका के हैं सेहान करुणातिलक, मतलब किसी एशियाई व्यक्ति को मिला है सेहान करुणातिलक को। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे पहुंचते हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार 2022, शांति के नोबेल पुरस्कार दिसंबर में दिए जा रहे हैं, तो ये दिसंबर 2022 में दिया है, तो 2023 दिसंबर तक रहेगा। तो इसलिए किस संगठन को दिया गया, तो रूस, यूक्रेन और बेलारूस के संगठन को दिया गया है, मतलब 3 देशों के नामित सदस्य इसमें या संगठन है। क्वेश्चन नंबर 14 बजरंग पूनिया, खेल से संबंधित क्वेश्चन है, किस खेल से है, तो कुश्ती से संबंधित है बजरंग पूनिया का संबंध। क्वेश्चन नंबर 15 पुलित्जर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है। पुलित्जर पुरस्कार 2023 न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया है, न्यूयॉर्क टाइम्स 2023 यानी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 16 IPL 2023 की उपविजेता टीम पूछा, उपविजेता टीम, विजेता चेन्नई ने हराया गुजरात को, ये आपने एकदम देखा होगा, लेटेस्ट क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में पहुंचते हैं। वर्ष 2023 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया? तो टोटल पद्म पुरस्कार यानी पद्म भूषण, विभूषण और पद्मश्री मिला के 106 लोगों को दिया गया।
चलिए नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 18, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022, खेल के क्षेत्र में जो विशिष्ट योगदान दिया जाता है उसके लिए यह है शरद कमल को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022। क्वेश्चन नंबर 19 है हिमकिरीटिनी किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है हिमकिरीटिनी, तो इसका आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी, हिमकिरीटिनी उनकी रचना है। 20वां क्वेश्चन है, फटाफट हम लोग कौन शुद्ध बताना है आपने इनमें से? अघोष, अनधिकृत, अनशन और शमशान। शमशान में आधा मौ लिखा रहता है, शमशान ऐसा होना चाहिए था, और अनशन भी गलत है यहाँ पर, अनशन ऐसे कुछ होगा अनशन, तो इसके हिसाब से अनधिकृत सही है, और अघोष भी गलत है। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? तो वीर प्रसू, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री वीर प्रसू। क्वेश्चन नंबर 22, भारत की सबसे पूर्वी राजधानी पूछा है, भारत की सबसे पूर्वी राजधानी, सबसे पूर्वी राज्य पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश, सबसे पूर्वी राजधानी पूछेगा तो कोहिमा, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, नागालैंड। ठीक है, चलिए 22 क्वेश्चन क्लियर करे हमने। अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज इसका है, लक्ष्मण सेन कहाँ के राजा थे? लक्ष्मण सेन बंगाल के राजा थे, सेन वंशी राजा लक्ष्मण सेन। सेन संवत की नींव डाली थी अपने टाइम पीरियड में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना को मंजूरी दी है? ये करंट का क्वेश्चन है 2023 का, तो इनका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना की शुरुआत की है। फिर से वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है, खूनी रविवार की घटना कब हुई थी? तो इसका आंसर है 22 जनवरी 1905 में खूनी रविवार की घटना। ये रूस की बात है, रसिया राजतंत्र के खिलाफ जो विद्रोह हुआ था वहाँ की सड़कों में, वो हुआ था 22 जनवरी को, तो 22 जनवरी का दिन 1905। 26वां क्वेश्चन है, नवनिर्मित ढोला सादिया पुल, ढोला सादिया पुल किन राज्यों के मध्य है पूछा है यहाँ पर? तो इसका आंसर है असम और अरुणाचल की सीमा पर बनाया गया है ढोला सादिया पुल, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, अपलेशियन पर्वत किस महाद्वीप में है? कॉन्टिनेंट का नाम बताना आपने, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और एशिया। उत्तरी अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में अपलेशियन पर्वत। 28, कौन सी गर्म जलधारा है पूछा है, इनमें से इन 4 जलधाराओं में से एक बताना है कि गर्म कौन सी है, तो आंसर है क्यूरोसियो। क्यूरोसियो जापान में बहती है और गर्म जलधारा है। और हम्बोल्ट पेरू के तट पर बहने वाली ठंडी जलधारा है, दक्षिण अमेरिका के तट पर। फॉकलैंड भी दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर, मतलब अर्जेंटीना के पूर्वी भागों बहने वाली, फॉकलैंड द्वीप पर बहने वाली ठंडी जलधारा है। बेंगुला भी अफ्रीका के पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी तट पर बहने वाली ठंडी जलधारा है, तो इसका आंसर क्यूरोसियो होगा। क्वेश्चन नंबर 29 में हम, रेडियो तरंगें किस मंडल में परावर्तित होती थी? ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है आयनोस्फीयर में। 30, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, ऊंचाई पर स्थित, ओजस डेल सलादो अगर ऊंचा कहता विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी तो कोटोबेक, ये ऊंचा है और ये ऊंचाई पर है, दो बातें अलग अलग हैं। यहाँ पर क्वेश्चन था विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी बताना था, तो इसका आंसर होगा ओजस डेल सलादो। ये चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है, चिली प्लस अर्जेंटीना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, पावागढ़ की पहाड़ियाँ, भारत के भूगोल से क्वेश्चन है कि पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो गुजरात में है पावागढ़ की पहाड़ियाँ, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है पावागढ़ की पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 32 है, सिराको स्थानीय गर्म पवन, लोकल विंड है सिराको, सिराको स्थानीय गर्म पवन कहाँ चलती है पूछा है, तो इसका आंसर है इटली में, भूमध्य सागर से उत्तर के भागों में चलती है और इटली, इसलिए ऑप्शन है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 33 रीजनिंग का क्वेश्चन है, और RID, LNB, HELP और नेक्स्ट आपको बताना है। तो RID अगर इनकी मैचिंग आप कराएंगे तो इसका आंसर बनेगा B, J और P। नेक्स्ट, नेत्र दृष्टि जिह्वा, मतलब क्वेश्चन नंबर 34 है, मैच कराना है। नेत्र यानी नेत्र से आप देख सकते हो, जिह्वा से आप स्वाद ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 35, 1, 9, 16, तो आंसर है 25। रिलेशन बताना था आपने आपस में। क्वेश्चन नंबर 36, एक पंक्ति में आपका नंबर दोनों ओर से छठा है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्तियों की संख्या? तो 11। आपका नंबर दोनों ओर से छठा यानी शुरुआत से और लास्ट से, तो टोटल 11 लोग हैं। 37, 49, 81, 64 और नेक्स्ट टर्म्स आपको बताना है, तो इसका आंसर है 100 यानी 10 का स्क्वायर 100। 38, 38वां क्वेश्चन है, विषम शब्द युग्म को चुनना, इनमें से कौन ऑड है बताना आप। तो भवन, लॉज, टेंट और सराय, सराय, लॉज, भवन कहीं ना कहीं सबका मतलब एक है, तो इसका आंसर होगा टेंट। क्वेश्चन नंबर 39,
यदि कूट भाषा में 2 बराबर 5, 4 बराबर 18, 6 बराबर 39, तो 10 बराबर बताना है। तो आपने सबकी वैल्यू रख दी है, 2 की वैल्यू 5 रख दिया आपने, 6 की 39 यानी 39 रख दी, 4 की आपने यहाँ पर 18 रख दिया और सबको ऐड किया तो 62 इसका आंसर होगा। चलिए 40, यदि आपका दायां हाथ दक्षिण दिशा में है, मतलब आपका राइट हैंड साउथ की ओर है, तो आपकी पीठ किस ओर है, इसका आंसर होगा पश्चिम की। जनरल क्वेश्चन थे रीजनिंग के। 41, 1, 3, 4, 8, 15 और 27, तो इस रिलेशन के अनुसार इसके नेक्स्ट टर्म होगा 50। 42 में ABCA 1 गैप, CAB फिर से गैप है, BCA और 2 गैप एक साथ। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन देख रहे हैं आप, तो ये 5 हैं, तो इसलिए यहाँ पर एक और गैप आपको पड़ेगा, यानी एक और गैप, तो 1 गैप, 2, 3 और 2 एक गैप, तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर है ए। तो इसके हिसाब से बनेगा ABC, 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 फिर ABC, फिर से ABC और ABC चलता है, ABC ABC आ रहा है। 43, सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द का नाम बताना आपने, यानी सॉफ्टवेयर के लिए क्या शब्द इनमें से यूज कर सकते हैं। प्रोग्राम, इनपुट, आउटपुट। इनपुट आउटपुट तो हो नहीं सकता, तो इसका आंसर होगा प्रोग्राम। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया है, तो डगलस एंजेलबर्ट ने बनाया है। 45, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर का निर्माण किसने किया है पूछा है, यानी कंपनी का नाम, तो CRC। क्वेश्चन नंबर 46 है, हिस्ट्री का है, मेडिवल हिस्ट्री का, मध्यकालीन भारत का। दीवाने मुस्तखराज का संबंध किस विभाग से है, तो इसका आंसर है बकाया राशि की वसूली के लिए होता है, और ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया है डिपार्टमेंट, अलाउद्दीन खिलजी ने, क्योंकि जमींदार बहुत सारी बकाया राशि की वसूली करके अपने पास रख लेते थे, तो उनकी जांच के लिए बनाया था उसने दीवाने मुस्तखराज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 47, राज्यपाल त्यागपत्र देने हेतु किसको संबोधित करता है। जब राज्यपाल किसी राज्य का राज्यपाल त्यागपत्र देता है तो राष्ट्रपति को संबोधित करता है, जबकि शपथ दिलाते वक्त तो उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश दिला सकता है, लेकिन त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, समान कार्य के लिए समान वेतन की अवधारणा संविधान के किस अनुच्छेद में है, ये नीति निर्देशक तत्व है 39, समान कार्य के लिए समान वेतन। 49 क्वेश्चन, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन है पूछा है यहाँ पर, तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन कुछ नहीं है कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री, उसने कहा भारत के पहले शिक्षा मंत्री। तो जो पहले अंतरिम सरकार गठित हुई थी 2 सितंबर 1946 को, उसके अकॉर्डिंग भारत के पहले शिक्षा मंत्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। अगर स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री होता तो अबुल कलाम आजाद होते, तो यहाँ पर आंसर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। उत्तराखंड में कंडवा आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो इसका आंसर है पैर में। उत्तराखंड राज्य अभिलेखागार कहाँ है पूछा है डायरेक्ट क्वेश्चन, तो देहरादून है, उत्तराखंड की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 52, भाटा साटा किस प्रकार का गीत है, ये कल्चर का टॉपिक है, तो इसका आंसर है मनोरंजन, यानी मनोरंजन प्रधान गीत है भाटा साटा। 53, गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला, ये जनरल क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा रहा है, तो 2009 में मिला है केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा। क्वेश्चन नंबर 54, उत्तराखंड वन्यजीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है, तो कालागढ़ पौड़ी गढ़वाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55वां, उत्तराखंडीय पुस्तक के लेखक कौन है, ये एकदम आजकल सुर्खियों में चल रही है, माननीय हरीश रावत जी की किताब है, हरीश रावत इसका आंसर है, हेमचंद नहीं होगा इसका आंसर। तो उत्तराखंडीय पुस्तक के लेखक हैं हरीश रावत जी, हमारे मुख्यमंत्री भूतपूर्व। अच्छा 56, किस गढ़वाल राजा के समय बाज बहादुर चंद नंदा देवी की मूर्ति को अल्मोड़ा लाए थे, काफ़ी प्रसिद्ध क्वेश्चन है कि मेदिनी शाह पर विजय के प्रतीक के रूप में नंदा देवी को अल्मोड़ा लाया गया था बाज बहादुर जी के द्वारा, तो ये है मेदिनी शाह इसका आंसर। 57 क्वेश्चन, उत्तराखंड में स्वाला और पल्लर क्या है, उत्तराखंड की कल्चर के क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है व्यंजन, उत्तराखंड में खाए जाने वाले व्यंजन है स्वाला और पल्लर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, यदुवंशीय तनवार पंवार किस प्रकार की यानी किस जनजाति के गोत्र हैं, ये जनजाति का क्वेश्चन है उत्तराखंड में, तो ये किस यदुवंशी तनवार ये लिखते हैं बोक्सा लोग। उत्तराखंड भाषा संस्थान, ध्यान रखना भाषा संस्थान पूछा है, बोली भाषा संस्थान अलग है, ये उत्तराखंड भाषा संस्थान है, तो देहरादून में होगा, 2010 में बना है। अगर उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान होता तो चमोली के गौचर में होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 सालम क्रांति 1962 कब हुई थी, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 25 अगस्त को हुई थी सालम क्रांति अल्मोड़ा के सालम में। 61 उत्तराखंड में नाद नंदिनी तथा ढोल सागर रचनाओं के विषय क्या है पूछा है, तो उत्तराखंड का
राज्य वाद्य यंत्र है ढोल, तो संगीत से होगा इसका मतलब। कत्यूरी मानसरोवर पत्रिका किससे संबंधित है? तो बलवंत मनराल जी की। 63 अशोक का आर्थिक अभिलेख किसे कहते हैं? जहां पर अशोक ने टैक्स की राशि को कम कर दिया था और महात्मा बुद्ध से संबंधित स्थल था, उनका जन्म स्थल कपिलवस्तु या रुम्बिनदेई नेपाल में, इसे कहते हैं आर्थिक अभिलेख। 64वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी ने किया था। उसने राज्य हड़प नीति के तहत बहुत सारे राज्यों को हड़प लिया था। नेक्स्ट आ रहा है, दिल्ली सल्तनत में अनुवाद विभाग किसके द्वारा बनाया गया? तो फिरोज तुगलक के द्वारा बनाया। नायंकार किससे संबंधित है? तो यह है अस्थाई जमींदार, ये थे विजयनगर साम्राज्य में, कृष्णदेव राय के समय विजयनगर, वहां पर अस्थाई जमींदार को नायकार कहा जाता था या नायंकार कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 67 है, विश्व जल दिवस 2023 की थीम पूछी जा रही है। तो विश्व जल दिवस 2023 की थीम है तेजी से परिवर्तन, काफी सुर्खियों में चल रहा है टॉपिक। खर का अर्थ 68, खर का अर्थ इनमें से कौन नहीं है पूछा है, तो इनका अर्थ है तिनका। खर गधा, खर एक राक्षस, खर बाण, तो गधा नहीं होगा इसका आंसर। 69वां क्वेश्चन है, हिंदी का साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2022, ये अच्छा सा प्रश्न, फिर से हिंदी का करंट का क्वेश्चन, तो बद्री नारायण जी को मिला है। फतेहपति शाह के शासनकाल को स्वर्णकाल की संज्ञा किसने दी? ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर मतीराम लिखा हुआ है। मतीराम ने ही उनके काल को छत्रपति शिवाजी का काल कहा, और मतीराम ने ही फतेहपति शाह को गढ़वाल का शिवाजी भी कहा था, और उन्हीं का जैसा काल कहा है, इस वजह से इसका ऑप्शन मतीराम होना चाहिए। अगर मतीराम ऑप्शन नहीं हुआ तो फिर कवि रतन होगा, जो कि नेपाल के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 71 में हम अभी, विश्व में हरिकेन चक्रवाती तूफानों को कहा जाता है, तो कहाँ कहा जाता है पूछा है, तो इसका आंसर होगा अटलांटिक महासागर में, जबकि मैक्सिको में टॉर्नेडो कहा जाता है, और चीन में टाइफून, भारत में चक्रवात, और अटलांटिक महासागर में यानी खासकर उत्तरी अटलांटिक महासागर में हरिकेन। उत्तराखंड का क्वेश्चन है, रिंग डांस किस जनजाति में प्रचलित है? तो राजी जनजाति के लोग कहते हैं रिंग डांस। क्वेश्चन नंबर 73 हिंदी का क्वेश्चन है, शाश्वत का विलोम पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर नस्वर। और 74 आप किस प्रकार का सर्वनाम है? आप, मैं, आप और वे, तो इसका मतलब मध्यम पुरुष होगा। 74 क्वेश्चन क्लियर हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 डोमिंगो पाइस किसके समय भारत आया था? तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर है कृष्णदेव राय, दक्षिण भारत में। एक बुक है मैं गंगा बोल रही हूँ के लेखक, तो उत्तराखंड से संबंधित क्वेश्चन है, रमेश पोखरियाल निशंक जी, कई अवार्ड से सम्मानित किए गए वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 77 अध्येता में संधि पूछी गई, कौन सी संधि है? यण, दीर्घ, व्यंजन और अयादि, तो यण होगा, अधि प्लस एत, यण, यो शब्द आया। होश किस प्रकार का शब्द है? तो होश है, होश बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है, होश उड़ गए जैसे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 कार्यालयी पत्रों की भाषा पूछिए किस टाइप की होनी चाहिए? तो इसका आंसर है औपचारिक। क्वेश्चन नंबर 80 असनी का सही अर्थ पूछा है, तो असनी का अर्थ होता है वज्र। 81 तृषा का विलोम पूछा गया है, तो तृषा का विलोम तृप्ति। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 82 कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय है? जैसे ऑप्शन है उसके हिसाब से देखेंगे तो आपके पास ए ऑप्शन ही होगा, क्योंकि छोटा ई इष्ट सही शब्द नहीं माना जाता, और इसलिए ये इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 83 कौन सा उत्तराखंड का कौन सा जिला रुद्रप्रयाग से सीमा नहीं बनाता है पूछा है? तो रुद्रप्रयाग से सीमा नहीं बनाने वाला जिला है अल्मोड़ा। उत्तराखंड का क्वेश्चन था ये फिर से। चलिए 84 में पहुंच गए हम। देश की प्रथम रामायण वाटिका, पूरे देश की उत्तराखंड की पहली रामायण वाटिका उत्तराखंड में किस जिले में है पूछा है? तो नैनीताल के हल्द्वानी में है रामायण वाटिका। क्वेश्चन नंबर 85 द गोरखाली एम्पायर रचना किससे है संबंधित है? गोरखाराज और फिर उनके अंत के बारे में है इसमें, तो एम.सी. रेग्मी की पुस्तक है। 86 संतोष खेतवाल का संबंध किससे है? तो आंसर है गढ़वाली गायक। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 गुड़ केदार मेला, 87 क्वेश्चन है, गुड़ केदार मेला उत्तराखंड में कहाँ लगता है? तो इसका आंसर है अल्मोड़ा में। 88 गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड में उत्तराखंड के कौन से क्रांतिकारी व्यक्ति हैं? यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 में जो घटना घटी है दिल्ली में गड़ोदिया स्टोर डकैती, तो इसमें उत्तराखंड के क्रांतिकारी का नाम पूछा है, तो भवानी सिंह रावत। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है प्रमोद भगत किस खेल में भारत को पहली बार पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाया है? तो पैरा ओलंपिक जो हुए हैं वर्तमान में यानी 2021-22 में,
तो उसमें स्वर्ण पदक पूछा है, वो भी पहली बार पैरा ओलंपिक में। तो बैडमिंटन, उनका संबंध किससे है प्रमोद भगत का? तो बैडमिंटन से। क्वेश्चन नंबर 90 फिर से करंट का क्वेश्चन है। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस 2023 की थीम क्या है पूछा है। तो 75वें वर्ष, आज़ादी के 75वें वर्ष काल में, अमृतकाल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैसे। क्वेश्चन नंबर 91 जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष पूछा है, कौन होता है भारत में? तो क्वेश्चन आता रहता है, यह वित्त मंत्री भारत के, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था। 92 राष्ट्रीय खाद्य और सुरक्षा मिशन, एनएफएसएम कहते हैं वैसे, एनएफएसएम नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन की मिशन कब शुरू हुआ था? तो 2007-8। इकोनॉमी के क्वेश्चन है, 2 के 2। क्वेश्चन नंबर 93 फिर से उत्तराखंड का क्वेश्चन है। आओ हम सब योग करें अभियान की शुरुआत उत्तराखंड के निम्न में से किस जिले से हुई है? तो अल्मोड़ा से हुई है। आओ हम सब योग करें। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, नीलू कठायत किसका सेनापति था, मतलब किस चंद राजा का सेनापति था? तो गरुड़ ज्ञान चंद। 95 क्वेश्चन है आपके पास कि सिर्र ए अकबर, फिर से मुगल हिस्ट्री का क्वेश्चन है। सिर्र ए अकबर क्या है? तो ये पुराणों का अनुवाद है, दारा सिकोह के द्वारा करवाया गया सिर्र ए अकबर, पुराणों का अनुवाद। 96 एक पैरा ओलंपिक खेल में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका आंसर है अवनी लेखारा, 2 पदक एक ही पैरा ओलंपिक में। 97वां क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में जवाबित क्या थे? जवाबित कानून थे, भू कानून, भूमि से संबंधित कानून। क्वेश्चन नंबर 98 उत्तराखंड का क्वेश्चन, ठकुरा नाच किस जनजाति में प्रसिद्ध है, मतलब किस जनजाति में ठकुरा नाच होता है? तो थारू। 99 हिमालय प्रहरी सम्मान 2023 फिर से करंट का क्वेश्चन था, किससे मिला है? तो विजय जरदारी, पर्यावरणविद। और लास्ट और अंतिम यानी 100वां क्वेश्चन है यहाँ पर, वर्ष 2019 और 2021 के दौरान उत्तराखंड में वन क्षेत्रफल में कितने, यानी पिछली जो रिपोर्ट आई है वन रिपोर्ट, और 2019 की जो रिपोर्ट थी उनके मध्य यानी पिछले 2 वर्षों में उत्तराखंड के वन क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हुई पूछा है? तो 2.09 यानी 2.09 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये थे फटाफट 100 क्वेश्चंस। वीडियो का जो वीडियो बीपीडीओ का जो एग्जाम होना है उससे संबंधित जो हमारा टॉपिक या ये जो सीरीज चल रही है, इसका सेकंड पार्ट आया आपके सामने। चलिए ये सीरीज आगे जारी रहेगी। आज की क्लास यहीं पर समाप्त हुई। जय हिंद, जय उत्तराखंड।